तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम करने वाले हैं अपना 12th क्लास का चैप्टर 2 के थोड़े से न्यूमेरिकल, जो कि हमारी ईएमएफ के ऊपर न्यूमेरिकल है। तो देखिए और समझिए। देखो भाई, हमें यहाँ पे ईएमएफ निकालना है। ऐसे होगा कि ईएमएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरह से होगा, ईएमएफ ज्ञात कीजिए, या फिर इस तरह से रहेगा विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। विद्युत वाहक बल ज्ञात करो, इस तरह से करके रहेगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है मानक। क्या चीज? मानक। इनके आगे मानक भी लिखा हो सकता है कि मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात करो या ईएमएफ ज्ञात करो, इस तरह से करके। या फिर मानक ईएमएफ। क्या चीज? मानक ईएमएफ ज्ञात करो। ओके, यहाँ पे मानक ही निकाल लें हम, यानी कि हमको निकालना है ई नोट सेल। क्या निकालना है? ई नोट सेल। आपको ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। ये चीज आपको निकालनी है। ओके, तो हमको देखो कैसे करके चलना है इस सवाल को जरा। सबसे पहले जिस भी क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, जैसे दिया हुआ है, उसको यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए पहले। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ चीजें नोटिस करनी है इसमें, जैसे कि जेड एन प्लस टू क्या में चेंज हो रहा है? जेड एन में। सी यू प्लस टू क्या में चेंज हो रहा है? सी यू में। इसका मतलब जो है, हमें ये जो बता रहा है, ये जो चीज हमें नोटिस कर रहे हैं हम, ये चीज हमें ये बता रही है, जो साइड में हमको दिया हुआ है वोल्टेज में दे रखा है ये वी। वी, ठीक है। ये जो हमें साइड में दे रखा है इतना वोल्टेज, ठीक है, ये इसका रिडक्शन विभव दे रखा है। क्या दे रखा है? रिडक्शन विभव, यानी कि आरपी दे रखा है। क्या दे रखा है? क्योंकि देखो ये आयन से धातु बन गया, इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ है। आयन से धातु बन गया, इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है। अगर यही चीज क्या हो रही होती, इस तरह हो रही होती, ऐसे लिखी होती, तो यहाँ देखो धातु से आयन बनना, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आर भी दे रखा है, हमें इसके ओपी की जरूरत भी पड़ेगी, ओपी की, ठीक है। तो ओपी क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट। ये माइनस वाला क्या में हो जाएगा? बस प्लस में। ये प्लस वाला किस में हो जाएगा? माइनस में, ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास ई नोट निकालने का सूत्र जो है वो ये है, ई नोट ऑक्सीडेशन प्लस ई नोट रिडक्शन। तुम्हें बताया था बुक में अलग तरह से सूत्र है, हमने इस तरह से बना रखा है सर, डिकम्पोज करके, यानी बना के एक तरह से जैसे डेरिवेशन नहीं कर लेते, छोटा सा एक अलग रूप में चेंज करने वाला, ऐसे कर रखा है, ठीक है। अब देखिए आपको ई नोट सेल निकालना है, तो आपको ई नोट ऑक्सीडेशन चाहिए, ई नोट रिडक्शन चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ दो तो ऑक्सीडेशन वाले हैं और दो ही रिडक्शन वाले हैं, इनमें से कौन सा ले हमें पहचानना है। सबसे पहले आप कोई से भी कॉलम में देख लो, चाहे इस कॉलम में देख लो चाहे इसमें देख लो। अगर मान लो आप इस वाले कॉलम में चेक करते हो, तो आपको पता लगेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एक्चुअल में। देखो यहाँ पे ये जो चीज दे रखी थी, वो ये तो दे रखा था इनका विभव, ठीक है, और हमने यहाँ पे निकाल लिया ऑक्सीडेशन विभव। अब हमें ये चेक करना है कि सेल के अंदर कौन सी धातु का ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। हमें याद है जब हमने सेल पढ़ी थी, उसमें हमें पता था जिंक वाली धातु का ऑक्सीडेशन होता है, याद है, और इस वाली का रिडक्शन होता है साइड में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ती है और इलेक्ट्रॉन गेन करती है। तो ऐसे तो हमें नॉर्मली पता है, पर हर सेल का हमें कैसे पता लगेगा? तो देखो अगर आप ऑक्सीडेशन वाले कॉलम में चेक करते हो, अब देखो इनमें से किसका मान ज्यादा है, इसका या इसका? इसका मान ज्यादा है, क्योंकि वो प्लस में है, नॉर्मल सी बात है, उसका मान ज्यादा है। तो इसका मतलब ये सामने वाली धातु है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है? तो निचलने वाले का ऑटोमेटिकली क्या हुआ होगा? रिडक्शन। ओके, अब हमें पता लग गया कि इस धातु का तो ऑक्सीडेशन हुआ है और इसका रिडक्शन हुआ है। आप अगर इस वाले कॉलम से पता लगाना चाहते थे, तो देखो इसमें ये वाली चीज ज्यादा है, रिडक्शन वाली चीज इस वाले की ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। यानी आप किसी भी एक कॉलम को चेक करके पता लगा सकते हो कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ। अगर ऑक्सीडेशन का पता लगाना है तो ऑक्सीडेशन वाले को चेक कर लो, इसका मान ज्यादा यानी इस धातु का ऑक्सीडेशन, तो ऑटोमेटिकली दूसरे का रिडक्शन, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए ई नोट ऑक्सीडेशन, तो हम ऑक्सीडेशन उसी का ही लेंगे जिस धातु का ऑक्सीडेशन हुआ है।
इस वाले का ऑक्सीडेशन नहीं लेने के हम, ठीक है, उसका लेंगे जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? इस वाली धातु का, और इसका ऑक्सीडेशन विभव कितना है? 0.74। अब देखो रिडक्शन, रिडक्शन इस वाली धातु का है हुआ है, तो इसका रिडक्शन वाला पोटेंशियल लेंगे, ये वाला, ठीक है, आरपी वाला। तो 0.34, दोनों को ऐड करते हैं तो कितना बनेगा भाई? 1.1 वोल्ट, इतना बनेगा, 1.1 वोल्ट। ये निकल गया हमारा सेल का ईएमएफ। क्या निकल गया? वो भी मानक ई नोट सेल, ई नोट का मतलब मानक ईएमएफ, ठीक है। तो इस तरह से हमें निकालना है, समझ में आ रही है बात? एक इसका निकाल कर देखते हैं एक बार। इसे थोड़ा आगे लिख लेता हूँ, माइनस के 0.76 और ये था 0.28। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर भी Zn किस में चेंज हुआ? सॉरी, Zn प्लस 2 Zn में चेंज हुआ, CO प्लस 2 CO में चेंज हुआ, यानी कि यहाँ पर भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ओके। अपचयन विभव, अगर मुझे इसका ओपी निकालना है तो इसका अपोजिट कर दूंगा मैं, माइनस वाला क्या बना दूंगा? प्लस, और प्लस वाले का माइनस, ठीक है। अब पहचानते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है दोनों धातुओं में, किसका रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन वाले कॉलम में चेक करते हैं, इसका मान ज्यादा है तो इसका मतलब इस धातु का हो रहा है जी ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो नीचे वाले का क्या हो रहा होगा? रिडक्शन, राइट। तो चलो अब ई नोट सेल निकाल लेते हैं। ई नोट सेल इक्वल्स टू ई नोट ऑक्सीडेशन प्लस ई नोट रिडक्शन। ई नोट ऑक्सीडेशन उसी का लेंगे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस धातु का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन वाला पार्ट लेंगे, ये वाला ऑक्सीडेशन वाला 0.76 प्लस रिडक्शन वाले में रिडक्शन वाला पार्ट लेंगे 0.28, ठीक है। दोनों को ऐड करो, 8 और 4 कितने हो जाएंगे? ऐड हो गए 14, हासिल 1 और 7 2 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा जी इतना वोल्ट, ठीक है। इतना ये वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको ई नोट सेल निकालना है, यानी कि मानक ईएमएफ निकालना है या मानक वैद्युत वाहक बल, ऐसे आप याद करोगे, ठीक है। इन्हें नोट करो, इनके ऊपर एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूं करने के लिए, करना, ठीक है। लो जी और करो क्वेश्चन, नोट इन्हें निकाल लो फटाफट सोल्व करके। इन सभी क्वेश्चनों को तुम्हें करना है, ठीक है। करो भाई ना क्वेश्चन हो।